कोविड-19 को लेकर बनी एक्सपर्ट कमेटी ने चेतावनी दी है कि राजधानी दिल्ली में ठंड के दिनों में कोरोना के रोज 15,000 मामले देखने को मिल सकते हैं। अभी तक दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,473 मामले सामने आए हैं, जो 16 सितंबर को आए थे। यानी सर्दियों में इससे करीब 4 गुना नए केस रोज आएंगे। पैनल के मुताबिक ठंड के महीनों में सांस की परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसके अलावा त्योहारों को भी संभावित आंकड़ों के पीछे एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। डॉक्टर वी.के. पॉल की अगुवाई वाले पैनल ने कहा कि दिल्ली को सर्दियों में रोज 15,000 मामले आने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके मुताबिक दिल्ली से बाहर के मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। कोविड पैनल ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि वे रोज 15,000 मामलों में से 20% को भर्ती करने की तैयारी करे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपी गई रिपोर्ट में बड़े त्योहारों पर समारोह न करने की हिदायत दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में ओणम और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के चलते महामारी गंभीर रूप से बढ़ी। दिल्ली में ऐसा नहीं होने देना चाहिए। मामले कम करने में हमने जो कुछ हासिल किया है वो सब इन त्योहारों और बाजारों मोहल्लों की भीड़ से हाथ से निकल जाएगा। पैनल ने सुझाव दिया है कि त्योहार बेहद माइक्रो लेवल पर मनाए जाएं, उसमें सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हों। पैनल के मुताबिक कोरोना को लेकर अगले 3 महीने बेहद अहम हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपील की है कि अगर आने वाले त्योहारों के सीजन में लोग कोरोना से जुड़ी बेसिक सावधानियों को याद रखें तो महामारी को और फैलने से रोका जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते याद दिलाना चाहता हूं कि 3-4 बातों को आप कभी मत भूलिए। हर समय ठीक से मास्क का इस्तेमाल करना है, नाक के ऊपर और मुंह के ऊपर ढक के रखना है, बात करते समय भी इसको नहीं हटाना है। दूसरे लोगों से कम 2 गज की दूरी बना के रखनी है। और कहीं पर भी हम इधर उधर अपने हाथों को टच करते हैं तो लगातार दिन भर साबुन से, पानी से जो है अपने हाथों को धोते रहना है। खांसते समय, छींकते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो हमारे को तहजीब होती है खांसने की, छींकने की, तो हम कम से कम अपने जो एल्बो को जो है अपने नाक मुंह के पास लेकर जाएं और कोशिश करें कि अपने हाथों को कभी भी अपने नाक मुंह के साथ ना टच करें। और बिना ज़रूरत के भीड़ भड़ाके के इलाकों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हर रोज़ बाज़ार में जाके कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई सामान खरीदना है तो एक साथ हम 15 दिन का, महीने का लाकर अपने घर में रख सकते हैं। इस तरह की अगर हमने छोटी छोटी इन सावधानियों के ऊपर हमने ध्यान दिया तो हमें पूरा विश्वास है कि कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है इसको हम ख़त्म करने में बहुत जल्दी सफल होंगे। आने वाले समय में देश में अभी नवरात्रि के त्यौहार शुरू होंगे, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। हमारी धार्मिक भावना के बावजूद अगर हम हमारे और समाज के प्राण की रक्षा के लिए भी उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि यही शायद आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, यही हम सबकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यही शायद हमारे लिए, देश और समाज के लिए और मानवता के लिए सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 69 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में 70,000 से ज्यादा कोविड-19 के नए केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 70,496 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जिससे कोरोना इन्फेक्शन की कुल तादाद बढ़कर 69,06,151 हो गई। वहीं बीते 24 घंटों में 964 मरीजों की मौत होने से अब तक कुल मरने वालों का आंकड़ा 1,06,490 हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 78,365 मरीज ठीक हुए हैं, जो कि नए मामलों की तुलना में
ज्यादा है और ये एक अच्छा संकेत है। अब तक 59,06,069 मरीज इस जानलेवा वायरस को मात देने में कामयाब रहे हैं। साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या 9 सितंबर के बाद पहली बार 9 लाख के नीचे आ गई है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 8,93,592 है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना का रिकवरी रेट 85.51% है, जबकि डेथ रेट 1.54% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे रामविलास पासवान के निधन पर उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य गिरिराज सिंह, हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और अश्विनी चौबे भी मौजूद थे। सभी ने पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने पासवान के बेटे चिराग और पत्नी से कुछ देर बाद कर उन्हें सांत्वना दी। मोदी ने पासवान के निधन को निजी क्षति करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा था कि दुख को जाहिर करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। देश में ऐसी खाली जगह बनी है जो शायद कभी न भर पाए। रामविलास पासवान का निधन मेरे लिए निजी क्षति है। मैंने एक दोस्त, मूल्यवान सहयोगी और एक ऐसे शख्स को खो दिया जो हर गरीब से गरीब व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन की तरफ बढ़ाने के लिए बेहद जुनूनी थे। योग गुरु बाबा रामदेव ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि पासवान के निधन से वो काफी दुखी हैं। उनके साथ उनका 2 दशक पुराना रिश्ता था। देश के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए सदा संघर्ष करने वाले, उनके लिए भगवान की तरह लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले श्री रामविलास पासवान जी के आकस्मिक निधन से बहुत ही आहत हूँ। लगभग 2 दशक पुराना उनके साथ एक आत्मीय संबंध रहा। मैंने बेटे चिराग पासवान से बात की है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति परमात्मा प्रदान करे।